अमित जी, आप तो हिंदू धर्म गुरु हैं सर। अरविंद केजरीवाल जी को तो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि वो कंस के वंशजों का जो है विनाश करने के लिए आए, उनका जन्म भी जन्माष्टमी के दिन इसी वजह से हुआ। क्या जो धर्म गुरु होते हैं वो इस तरह के बयानों का खंडन नहीं करते? कोई सियासी मजबूरी होती है क्या सर? क्या नहीं किया जाना चाहिए? मैं कहती हूँ कि अगर वैसे भी भड़काऊ कोई बात कहते हैं तो मुस्लिम धर्म गुरु क्यों नहीं स्टैंड लेते, क्योंकि माहौल खराब होता है। लेकिन आपका अपना नजरिया, आपका अपना विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, मेरे विचार से इन्होंने जो किया है वो गलत किया। स्टेटमेंट ऐसा नहीं देना चाहिए था। देखिए, क्या है कि एक नेता का, एक मंत्री का काम बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, तो उसको इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। जहां तक उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सरकारी जमीन पे जो कब्रें बनाए थे उनको उखाड़ करके फेंक दिया गया, तो वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि सरकारी जमीन पे कब्जा करने का तो कोई सेंस नहीं बनता है। वो इलीगल कुछ हो रहा है तो उसमें तो डेफिनेटली वो जो उन्होंने किया लीगल एक्शन, दैट इज करेक्ट, वहां करना ही नहीं चाहिए, ताकि दोबारा दुस्साहस ना हो, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो खंडन की बात जहां तक बनती है, ये जरूर है कि किसी धर्म के बारे में ऐसा बोल करके स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। दुनिया जागरूक है और हर बंदा जो है, हर नागरिक जो है समझता है इस बात को। अगर मुस्लिम अगर बुरा करते हैं हिंदू के साथ, हिंदू भी अब जाग रहा है और हिंदू भी समझ रहा है, वो खुद ही डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है अपनी सेफ्टी के लिए। एक जीव जंतु को भी पता होता है, अगर हिरण के सामने शेर आता है तो हिरण को पता है भागना है, तो हिंदू को भी पता है। तो ये प्रवेश वर्मा को उनको बोलना नहीं चाहिए था। इस तरह से हर व्यक्ति समझ रहा है, क्योंकि वो सेंसिटिव इलाका है वहां पर। तो नहीं, यदि सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान बना है तो प्रशासन उसकी जांच करे, कार्रवाई करे, ठीक है। तो जांच करे। अगर आप रेहड़ी पटरी वालों या गरीबों के बहिष्कार या किसी वर्ग विशेष के बहिष्कार की बात करते हैं तो आपको उसका आधार तो देना होगा ना सर, किस आधार पर? यदि वहां पर कुछ गलत हुआ है तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है? और मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, क्योंकि मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकती कि अगर वो कब्रें निकाल के फेंक रहे हैं या किसी और धर्म का व्यक्ति कुछ ऐसा करता है तो वो भी कोई नेता है उस धर्म का और वो ऐसा कर दे। तो मेरे पास तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है नहीं सर कि ये प्रशासन की इजाजत से हुआ। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पर बात ही नहीं होनी चाहिए अगर नेता, विधायक, सांसद ही ऐसा करने लगे तो।